हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल ईवीसी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की लिखी हुई कविता फूल और कांटे का रीडिंग और इसका भावार्थ हम आपको समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स, किसी भी कविता को समझने से पहले उसके बारे में हमारा जानना बहुत जरूरी है। ये कविता क्लास 7 के चैप्टर से ली गई है, फूल और कांटे। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, किसी भी कविता का भावार्थ लिखने से पहले हमें दो चीजें याद रखनी होती हैं। एक होता है संदर्भ और दूसरा होता है प्रसंग। संदर्भ में उस कविता के बारे में बताया जाता है कि कविता कहाँ से ली गई है, कैसे ली गई है, इसके रचयिता लेखक कौन है। तो स्टूडेंट्स, ये कविता क्लास 7 की फूल और कांटे से ली चैप्टर 16 से ली गई है। इस कविता का नाम है फूल और कांटे और इसके रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा आता है इसका संदर्भ। संदर्भ क्या होता है? संदर्भ में यानी इस कविता में हरिऔध जी ने फूल और कांटे के बारे में, कांटे के व्यवहार के बारे में समझाया है। इस कविता में उन्होंने दो विरोधी चीजों के बारे में हमें डिस्कस किया है। यानी कि यह कविता मनुष्य के गुण दोष हमेशा परिवेश पर निर्भर नहीं करते और ना ही उसे उच्च कुल के कारण सदैव मान बढ़ाई या सम्मान प्राप्त होता है, बल्कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्म ही उसकी कीर्ति और अपकीर्ति का आधार होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आपको इस कविता का रीडिंग के साथ साथ इसका भावार्थ भी बताएंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि एक ही पौधा होता है जिसमें कांटे भी होते हैं और गुलाब भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी एक पौधा होता है जिसके ऊपर कांटे भी लगते हैं और गुलाब भी लगते हैं, और उस पौधे को एक ही माली पानी देता है, खाद भी वही एक ही माली देता है, अर्थात गुलाब पर भी पानी वही डालता है और कांटे पर भी पानी वही डालता है। वह भेदभाव नहीं करता और चांदनी भी पौधे पर लगी हुई दोनों चीजों को अपनी चांदनी प्रकाश जो है समान रूप से डालती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि बादल, मेह माने होता है स्टूडेंट्स बादल, कि बादल उन पर एक ही तरह से बरसता है। यानी फूल पर भी पानी वही बादल देता है और कांटे पर भी पानी वही बादल देता है। हवा भी दोनों को एक जैसी ही मिलती है, भाई अलग अलग हवाएं भी नहीं होती, हवा भी दोनों पर एक सी ही मिलती है, एक सी हवा बहती है, फिर भी दोनों एक से नहीं दिखते। यानी स्टूडेंट्स, इस कविता में जो कवि ने हमने आपको बताया था अभी कि फूल और कांटे के वर्णन किया गया है कि एक सी हवा होने पर, एक सी चांदनी का प्रकाश होने पर, एक ही माली होने पर दोनों को, यानी कि अर्थात दोनों को एक ही व्यक्ति की परवरिश के बावजूद भी दोनों के व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है। पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते हैं। यानी यही कहा गया है कि इतने के बावजूद भी फूल और कांटे के व्यवहार में अंतर होता है, यानी वो एक जैसे नहीं होते। अगला है स्टेंजा है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भौर का भी भेद देता श्यामतन। यानी कि अर्थात कवि इसमें कहना चाहता है स्टूडेंट्स कि कांटा होता है वो किसी की भी उंगलियों में चुभ जाता है, यानी वहां से खून निकाल देता है, उसके हाथ को फाड़ देता है, जबकि तितलियां जो फूल के आसपास मंडराती हैं, तो यानी आप समझे स्टूडेंट्स कि कांटे, जब हम कोई फूल तोड़ते हैं तो कांटा हमारी उंगलियों को फाड़ देता है, खून निकाल देता है, जबकि फूल का व्यवहार कांटे से जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। कांटा इतना प्रेम से सबको प्यार देता है कि उसके पास तितलियां भौरे सब मंडराते रहते हैं आसपास, तितलियां कांटों, जबकि तितलियां जब फूल के पास आती हैं तो कांटों से टकराने पर उनके पंख टूट जाते हैं, फट जाते हैं, अर्थात उनके यही हाल भौरों के साथ भी होता है। भौरों का भी जब फूल अपना जो सुगंध लेने के लिए, जब उनसे जो रस चूसने के लिए फूलों के पास जाते हैं तो वही कांटे उनके शरीर को भी फाड़ देते हैं। अर्थात कवि का कहने का आशय है कि फूल सभी को प्यार देता है जबकि कांटा सभी को नुकसान पहुंचाता है। अगला है, फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अंगूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। यानी फूल जो है, इस कविता में कहना चाह रहा है कवि कि फूल तितलियों को अपनी निजी सुगंध से अपने पास बुलाते हैं, उसी
तरह भौरे भी उनके पास आते हैं, उनके पराग से, यानी उनके जो परागकण होते हैं जहां से भंवरा जो है रस चूसता है, उनका अपना जूस देते हैं और फूलों की प्रकृति का आनंद लेते हैं। और जो कलियां होती हैं वो अपना निराला रूप होता है, जो गुलाब की कलियां होंगी उनका अपना निराला रूप होता है, उनकी अपनी सुगंध होती है, जिसकी वजह से सभी उनकी ओर आकर्षित होते हैं, चाहे वो तितलियां हों, चाहे वो भंवरे हों, चाहे वो कोई भी हो, तितली हो या भंवरा हो या इंसान हो, फूल की तरफ आकर्षित होते हैं स्टूडेंट्स, जबकि कांटे की तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स इस कविता में, इस स्टेंजा में कवि ने ये समझाने की कोशिश की है। अब अगला स्टेंजा देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर। है खटकता सबकी आंख में, दूसरा है सोहता शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यानी इस पंक्तियों में कवि कहना चाहता है स्टूडेंट्स कि कांटा जो होता है वो सबको बुरा लगता है, जैसा कि हम शुरू से बता रहे हैं, कांटा जो होता है वो सबको बुरा लगता है, जबकि गुलाब का फूल तोड़ने जाते हैं तो हमारे हाथ में चुभता है। कौन चुभता है? कांटा। यानी आपने देखा होगा, अक्सर आपके साथ भी होता है स्टूडेंट, वो हाथ में चुभता है और हमें नुकसान पहुंचाता रहता है, जबकि फूल हमें इतना अच्छा लगता है कि हम उसे तोड़कर ईश्वर के श्री चरणों में भी अर्पित करते हैं और अपने श्रृंगार के लिए भी, अपनी फूल माला बनाने में और अपने जो है और तरह तरह के कामों में फूलों का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कवि के कहने का कुल मिला के इस कविता में एक आशय है कि एक से तो हम बचते हैं, बचते किससे? कांटे से, और एक को हम अपने गले लगाते हैं। यानी कवि कहता है कि हमेशा फूल की तरह इंसान को बनना चाहिए। यानी इस कविता में जो कवि ने हमें सिखाने की कोशिश की है स्टूडेंट्स, वो मूल सार इस कविता का यह है कि फूल और कांटे कविता के सारांश के अंतर्गत कि कवि हमें समझाना चाहता है स्टूडेंट्स कि हमें हमेशा फूलों की तरह बनना चाहिए, न कि कांटे की तरह। हमें फूल से शिक्षा लेकर अपने कोमल व्यवहार, अपने अच्छे व्यवहार, अपने आचरण को चारों तरफ बिखेरना चाहिए और अपने परिवार व अपने कुल का नाम रोशन करना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट्स हमें फूल और कांटे से फूल की अच्छाई को सीखना है, न कि कांटे की बुराई को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप आज हमने इस कविता का रीडिंग और भावार्थ बताया। आप इस कविता को एक बार बुक खोलकर दोबारा से रिवाइज करिएगा। और स्टूडेंट्स आप हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है स्टूडेंट्स, वंस मोर रिपीट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।